ले गए गौशाला में और नामकरण करने लग गए। कहने का तात्पर्य महाराज चोरी छिपके गौशाला में ही क्यों गए, और भी तो जगह था, लेकिन गौशाला से ज्यादा पवित्र स्थान कुछ नहीं माना जाता। इसलिए महाराज इस प्रसंग के माध्यम से गर्गाचार्य दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई, गौशाला से ज्यादा पवित्र स्थान कुछ नहीं है। जहां आज लोग जाना नहीं चाहते उस स्थान पे हमारे कन्हैया का नामकरण हुआ। वास्तव में गौशाला से ज्यादा पवित्र स्थान में कुछ नहीं है। गौ के अंदर महाराज 33 कोट यानी 33 प्रकार। कुछ लोग 33 कोट को करोड़ कहते हैं, लेकिन 33 करोड़ हमारे वेदों का जो मत है, 33 करोड़ नहीं 33 प्रकार के देवता बताए गए। जैसे नो मीन्स नहीं और नो मीन्स जानना होता है, राइट मीन्स सही और राइट मीन्स दायां भी होता है, ऐसे महाराज एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। कोटि का मतलब यहाँ जो है वो प्रकार से है, करोड़ से नहीं है। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, लेकिन यहाँ जो कोटि लगाया गया है ये प्रकार से लगाया गया है। तो 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता गौ के अंदर वास करते हैं। लेकिन आज गौ का दूध हर किसी को चाहिए, लेकिन गौ पालना कोई नहीं चाह रहा है। शुद्ध दूध चाहिए, लेकिन दूध आने वाले को रखना नहीं चाह रहा है। गौशालाओं में अगर देखी जाए तो सही से गौ की सेवा भी नहीं हो पा रही है। अपना पेट तो हम भर ले रहे हैं, लेकिन गौ के पेट के लिए हम, पहले क्या होता था महाराज, कम से कम हर घर में एक रोटी निकलती थी गौ के लिए। आजकल क्या करते हैं लोग, पहली रोटी दिया करते थे लोग गौ के लिए, अंतिम रोटी दिया करते थे ग्राम सिंह यानी कुत्ते के लिए। और आज क्या हम लोगों ने कर दिया, पहली रोटी दे देते हैं पतिदेव को, अंतिम रोटी खुद खा लेते हैं। यही तो हो रहा है। अब पतिदेव बेचारे क्या होते हैं, गऊ वाली रोटी खाते हैं, पतिदेव गऊ हो जाते हैं, और स्वयं हम खा लेते हैं कुत्ते वाली रोटी, तो दिन भर भों भों करते रहते हैं। ये क्यों हो रहा? अज्ञानता के कारण। और खैर माताओं के लिए अच्छा भी है, कम से कम पतिदेव गऊ तो बने रहेंगे। कुछ भी बोलूंगा गऊ बोलने वाली नहीं है, तो पतिदेव भी सुनते रहते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि रोटी खा रहे हैं गऊ की। तो उल्टा जो हमने कर दिया है महाराज, वो बंद कर दो। गौ की रोटी गौ को जाए और जिसकी रोटी जहां है वहां जाए। कहने का ये मतलब, यदि हम किसी का हिस्सा लेते हैं तो ये समझ लो हमें दुख भोगना है। आज भाई भाई का हिस्सा लेना चाहता है, होना नहीं चाहिए। जो जिसका हिस्सा है उसी का अधिकार है। यदि आप दूसरे के धन पे नजर डालोगे तो परमात्मा आपके धन पे नजर डाल देगा। कहने का तात्पर्य, यदि हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, परमात्मा हमारे लिए गड्ढा खोद देता है। इसलिए जो जिसका हिस्सा है, जो जिसका बनता है, भैया अपना लो। हर किसी के कष्ट को समझो, हर किसी के दुख को समझो।